Hello friends, welcome back to the TechUgate classes. My name is Krishan Kumar Gupta and we are studying in Industrial Engineering. This is last lecture of Inventory part 8. Part 7 parts have been covered and this is last part, lecture number 10. Inventory Control Techniques. अब तक हम लोगों ने डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स? लुक, हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है उसमें हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? अब कौन से कंपोनेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से कंपोनेंट पे कम फोकस करना है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, ये हमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं, राइट? फर्स्ट वन इज एबीसी एनालिसिस. एबीसी स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल, right? It is inventory management technique where inventory items are classified in three categories A, B and C depending upon the percentage of usage value. अब यूसेज वैल्यू क्या होती है? कंसीडर आपके पास अलग अलग कॉस्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, राइट? अब किसी की डिमांड कम हो सकती है, किसी की डिमांड ज्यादा हो सकती है. तो मान लीजिए किसी की डिमांड 1000 यूनिट है, उसकी वैल्यू है 10 रुपीज. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल. ये ये डिमांड है, मान लीजिए 1000 यूनिट, ये कॉस्ट है 10 रुपीज. इसकी यूसेज वैल्यू कितनी हो गई? यूसेज वैल्यू हो गई हमारी 10,000. ओके, ये आइटम 1 है. आइटम 2 है, उसकी डिमांड है 500 और इसकी कॉस्ट प्राइस है 12 रुपीज. तो इसकी यूसेज वैल्यू हो गई 6000. सिमिलरली जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आप सबकी डिमांड को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे. फिर कंसीडर ये आपके आ गया सिग्मा एक्स. परसेंटेज ऑफ यूसेज वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो क्या करेंगे आप? इसको डिवाइड कर देंगे, लाइक 10,000 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू 100. ये परसेंटेज आ जाएगी यूसेज वैल्यू की, ठीक है? तो एबीसी में क्या होता है कि जो 50 to 60% यूसेज वैल्यू जिसकी आती है जिन आइटम्स की, वो सिर्फ 10 to 20% आइटम्स होते हैं. हमारे पास कंसीडर 100 आइटम्स हैं, तो उसमें से 10 से 20 ही आइटम ऐसे होंगे जिनकी यूसेज वैल्यू तुम्हारी 50 to 60% होगी. उनको आप ए कैटेगरी में रखोगे. 30 to 40% आइटम ऐसे हैं जिनकी यूसेज वैल्यू आपकी 30 to 40% है, उनको आप बी कैटेगरी में रखोगे. और 50 to 60% आइटम्स ऐसे होंगे जिनकी यूसेज वैल्यू आपकी सिर्फ 10 to 20% होगी, इनको आप सी कैटेगरी में रखोगे. आपने कैटेगरी में रख दिया ए बी सी. अब इसका क्या करना है आपको? ए कैटेगरी जो आइटम्स हैं उनकी यूसेज वैल्यू काफी ज्यादा है और आपके पास आइटम बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? उनका रिव्यू टाइम टू टाइम करोगे, चेक करोगे कहीं आपके पास वो आइटम खत्म तो नहीं हो रहे, तो आपको नया ऑर्डर तो नहीं मंगाना. तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे इसको, ए कैटेगरी आइटम्स को. बी कैटेगरी आइटम्स को मॉडरेटली चेक करोगे आप. और सी कैटेगरी आइटम्स को ठीक है, आराम से, कोई वो नहीं है, आपके पास आइटम बहुत सारे हैं और वैल्यू बहुत कम है उनकी, आप कभी भी मंगा सकते हो उन्हें, ठीक है? तो इनको रिव्यू बहुत लीज करते हैं हम. तो ये है हमारा एबीसी एनालिसिस. इसको हम अगर डायग्राम क्या समझे, देखो इसमें ए आइटम जो है 80% जिनकी वैल्यू है बहुत कम है, उन्हें कम दिखा रखे हैं, सिर्फ 4 आइटम दिखा रखे हैं, राइट? बी आइटम जिनकी वैल्यू ज्यादा है 50% है, उसको आपने दिखाया है उससे ज्यादा आइटम है ए आइटम से नंबर में. 6 आइटम, यहाँ 6 आइटम दिखाए हैं. और जो सी आइटम है जिसकी 5% ही वैल्यू है, वो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है? डायग्राम की आपको समझ में आया? अब ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं. ये देखिए ए आइटम, अगर इसमें प्रॉफिट वर्सेस परसेंटेज ऑफ कस्टमर दिखाया है, तो बहुत कम कस्टमर होते हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होता है, राइट? उसके बाद ये हमारा मॉडरेटली हो गए. और यहाँ ये बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम वो लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं वो. और ये जो है, ये बहुत ऐसे कम कस्टमर हैं जो हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है. इसको और दूसरे तरीके से समझ लेते हैं. देखिए, कंसीडर हम रिच
मतलब अपर क्लास, मीडियम क्लास और लोअर क्लास की बात कर रहे हैं। बोलो, आप समझते हो अच्छे से? अपर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल और लोअर क्लास पीपल। तो अगर आप इंडिया में आप काउंट करोगे तो अपर क्लास पीपल बहुत कम होंगे, अराउंड 10 to 20% पीपल होंगे जो अपर क्लास में आते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास वेल्थ कितनी है? उनके पास वेल्थ है 50 to 60%। सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास, अपर क्लास वालों के पास। ठीक है, टोटल करोगे तो ये आपका क्यूमुलेटिव है। ठीक है, अब आते हैं मिडिल क्लास, जो बी कैटेगरी है। मिडिल क्लास के पास ए से कम है पैसा। 30 to 40% पीपल ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं और जिनके पास 30 to 40% मनी है, वेल्थ है। अब लोअर क्लास में आ जाओ। इंडिया में 50 to 60% पीपल लोअर क्लास में आते हैं। ठीक है, और जिनके पास वेल्थ कितनी है? ओनली 10 to 20%। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं एबीसी एनालिसिस को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है वीईडी एनालिसिस। वीईडी स्टैंड फॉर वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, उनको हम रखते हैं वाइटल एनालिसिस, वाइटल कैटेगरी में। सेकंड है इसेंशियल कैटेगरी। इसेंशियल कैटेगरी में वो है जिनकी अब्सेंस में आपका प्रोडक्शन सिस्टम स्लो हो सकता है, बंद नहीं होगा, स्लो हो सकता है। ठीक है, उसको हम रखते हैं इसेंशियल कैटेगरी में। और थर्ड वन इज डिजायरेबल। अब डिजायरेबल क्या है? बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जिनकी वजह से आपके प्रोडक्शन पे बहुत कम फर्क पड़ता है। ओके, तो दे आर वेरी, देयर इफेक्ट इज वेरी लेस ऑन प्रोडक्शन सिस्टम, ऑन डिजायरेबल आइटम्स। हम इसको तीन कैटेगरी में सही से भी रख सकते हैं, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। ठीक है, वाइटल को आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो आपके पास खत्म हो गए तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम बंद हो जाएगा। इसेंशियल आप ठीक है मॉडरेटली रिव्यू कर सकते हैं, और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को आप लीस्ट रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड वन इज एच एम एल। एच एम एल मीन हाई, मीडियम, लो। ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे, यूनिट कॉस्ट पे। किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है। राइट, तो उसको हमने हाई, मीडियम, लो में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इसमें हम यूसेज वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, कितनी डिमांड है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉस्ट से, इसमें कॉस्ट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। थर्ड वन इज, लास्ट वन इज एस डी ई। एस डी स्टैंड फॉर स्केर्स आइटम, डिफिकल्ट आइटम, इजीली अवेलेबल आइटम। ठीक है, स्केर्स मीन्स जिनको, जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर अवेलेबिलिटी है, तो उसको क्या करना होता है? इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें बाहर से। अब ऐसे केसेस में क्या है, आपको उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर वो आपके पास खत्म हो गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको मंगाने में बाहर से, क्योंकि आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको रिव्यू टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आइटम्स क्या है कि ठीक है आपको मार्केट में मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको ऐसा नहीं कि बाहर से मंगाने पड़ेंगे, वो नहीं है। और ई, ई फॉर इजीली अवेलेबल आइटम, आप जब चाहें तब ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। राइट, तो इस तरीके से इन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दी। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा कोर्स इन्वेंट्री का खत्म हो चुका है, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये गेट पीआई 2017 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम सेल्स 2400 सीलिंग फैंस इन 1 ईयर। एक ईयर की डिमांड दे रखी है हमें 2400। 2400, द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सीलिंग फैंस। जो होल्डिंग कॉस्ट है, सी एच, holding cost of one item is 10% of cost of ceiling fan. The most of one ceiling fan is रुपीज 600। जो सी दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें? सी आपको गिवन है 600 रुपीज। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज 201। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है 201 रुपीज, मतलब सी नॉट, सी नॉट इज रुपीज 201।
पर ऑर्डर। टी नॉट आ गया। अब लीड टाइम 5 वीक, लीड टाइम गिवन है हमें, लीड टाइम 5 वीक। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल बताना है हमें, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें, 2 टी टी नॉट बाय टी एच, जाएगा आपका 2 टी टी नॉट कितना है 101 और सी एच इज 10% ऑफ टी 600। तो सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए आएगा। तो इसका आंसर आया हमारे पास 126.8। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं दे सकता हूँ 127, राइट। उन्होंने क्वेश्चन कहा राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर, नेक्स्ट हायर इंटीजर क्या होगा 127। अब हमें बताना है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। रीऑर्डर लेवल क्या होता है आपका, लीड टाइम इनटू में डिमांड। लीड टाइम कितना है आपका 5 वीक्स और डिमांड कितनी है आपकी 2400 पर ईयर, 2400 पर ईयर। और एक साल में कितने हैं 52 वीक्स है, तो एक वीक की डिमांड कितनी होगी, एक वीक की डिमांड होगी आपकी 2400 डिवाइड बाय 52। यूनिट का ध्यान रखना है आपको। अब आंसर बताइए कितना आया इसका, आंसर आया आपका 230.76, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 231, ठीक है। ये आपका आ गया 230। तो आंसर क्या होगा आपका 127 एंड 230, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पीआई का आया हुआ 2017 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों इन्वॉल्व किया है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो गेट में क्वेश्चन आए वो आपको जस्ट आपने कहा इन्वेंटरी लिखा हुआ है इसमें, इन्वेंटरी से रिलेटेड है, आप इन्वेंटरी के फॉर्मूले सोचने लग जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ क्वेश्चंस गेट में एप्टीट्यूड बेसिस भी होते हैं, तो आप उसको जरूर, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, द पोटेंशियल प्रोडक्शन अल्टरनेटिव for manufacturing a product along with their unit cost and month capacity are given in the table। प्रोडक्शन का यूनिट कॉस्ट और कैपेसिटी गिवन है। रेगुलर टाइम प्रोडक्शन, जो रेगुलर टाइम से प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट होती है 5 रुपीज पर यूनिट पड़ती है आपको, और जिसकी कैपेसिटी 300 पर मंथ है। मैक्सिमम आप 300 प्रोडक्ट्स बना सकते हो एक मंथ में, जिनकी कॉस्ट होगी ₹5, राइट। अगर आप ओवर टाइम प्रोडक्शन कराते हो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी ₹6 हो जाएगी, और आप मैक्सिमम ओवर टाइम में 200 प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो अपनी कंपनी में। क्लियर। नाउ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर आप बाहर से बनवाते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगी ₹10 पर यूनिट, और आप मैक्सिमम बाहर से 500 प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो मंथ में। क्लियर, ये आपको डाटा गिवन है। कहते हैं इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ जुलाई इज 100 यूनिट। जुलाई के एंड में आपके पास 100 यूनिट्स आपके पास हैं, आपके पास बची हुई रखी हैं, और डिमांड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज 620। अगस्त की डिमांड आ चुकी है, अगस्त आपको 620 यूनिट सप्लाई करने हैं अगस्त में, जिसके बाद इसमें से आपके 100 यूनिट पहले से पड़े हैं। बचे कितने आपको 520 यूनिट्स आपको बनाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो आपको बतानी कॉस्ट कि मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़े। अब देखिए आपको कितने 620 आपकी डिमांड है, 100 यूनिट्स आपके पास पहले से है, तो आपको कितने बनाने हैं अब 520। अब मिनिमम कॉस्ट होगी, तो मिनिमम कॉस्ट कैसे होगी, जब मिनिमम यूनिट कॉस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, अब कितना मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट से बना सकते हैं वो देखेंगे। 300 हम बना सकते हैं 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो हम 300 तो ये बना लेंगे 520 में से,
तो 520 में से हम 300 बनाएंगे 5 रुपीज वाले प्रोडक्ट। अब कितने बचे? ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बचे हमारे पास 220 प्रोडक्ट्स, राइट। अब 220 प्रोडक्ट बचे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद कॉस्ट किसकी कम है? ओवर टाइम प्रोडक्शन की, 6 रुपीज पर यूनिट। इसमें हम कितना मैक्सिमम बना सकते हैं? 200। रिक्वायरमेंट कितनी है? 220 की, मतलब हम 200 पूरा बनवाएंगे 6 रुपीज पर यूनिट से। तो हम ये 200 बनवा लेंगे। 200, तो हमने 200 पूरे कंप्लीट बनवा लिए यहाँ पे। अब कितने प्रोडक्ट्स बचे हैं हमें बनाने के लिए? रिक्वायरमेंट कितनी बची है? 20 यूनिट्स की, 20 प्रोडक्ट्स की। अब किससे बनवाओगे? ये दोनों तो खत्म हो चुका। अब तो आपको सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम कितना बनवा सकते हो आप बाहर से? 500। रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 की, तो आप 20 बनवाओगे बाहर से बस। तो यहाँ पे आप सिर्फ 20 यूनिट बनवाओगे 10 रुपीज के हिसाब से। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 यूनिट बनवा लिया आपने, आपका डिमांड कंप्लीट। अब कैलकुलेट कर लो। 300 इंटू 5, टोटल ऐड कर लो। 300 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 20, टोटल ऐड करो कितना आएगा? ये हो गया 1500, ये हो गया 1200 और ये हो गया 200। टोटल आ गया, आपका आंसर आ गया 2900। क्लियर? तो जरूरी नहीं है, देखो इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला लगाया ना, ईओक्यू का फॉर्मूला लगाया ना कुछ लगाया, बस लॉजिक लगाया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी यूजेस 2555 यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली। एक साल में डिमांड कितनी है? 2555 की। डिलीवरी लीड टाइम इज 8 डेज। द रीऑर्डर पॉइंट टू अचीव ऑप्टिमम इन्वेंटरी। रीऑर्डर पॉइंट बताना हमें कितना होगा। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर पॉइंट का रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम इनटू में डिमांड। लीड टाइम कितनी है आपके पास? 8 डेज। और डिमांड कितनी है? डेज की टर्म में अगर आप निकालो तो लीड टाइम डेज में, तो आपको डेज में निकालना पड़ेगा। डिमांड डेज में कितनी होगी? 1 डे की डिमांड। एक साल की आपकी 2555 है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 8 इंटू 7 विच इज 36। आपका आंसर कितना हो गया? 36। क्लियर? चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ओवर 5 consecutive वीक्स आर 50, 0, 15, 20, 20। ये आपको 5 कंसेक्यूटिव वीक की रिक्वायरमेंट गिवन है, डिमांड गिवन है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको 50 की रिक्वायरमेंट है, 50 की डिमांड आती है। सेकंड वीक में कोई डिमांड नहीं है। थर्ड वीक में 15 यूनिट की डिमांड है। फोर्थ वीक में 20 यूनिट की डिमांड है। फिफ्थ वीक में 20 यूनिट की डिमांड है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर ₹1 पर आइटम पर वीक। कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट जो है आपकी, दैट इज ₹1 पर आइटम पर वीक एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर। एक बार आप ऑर्डर करोगे 100 रुपीज लगेंगे और एक आइटम एक वीक होल्ड करने के लिए ₹1 लगेंगे। नाउ स्टार्टिंग इन्वेंट्री जीरो, आपके पास जीरो इन्वेंट्री, स्टार्टिंग कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, यूज लीस्ट यूनिट कॉस्ट टेक्निक फॉर डेवलपिंग द प्लान। द कॉस्ट ऑफ द प्लान इन इज दिस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है यूज लीस्ट यूनिट कॉस्ट टेक्निक। अभी तक हमने इन्वेंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम थ्योरी पढ़ चुके हैं इन्वेंट्री की। अभी तक हमने कोई भी ऐसी टेक्निक यूज नहीं पढ़ी है, लीस्ट यूनिट कॉस्ट टेक्निक। आप क्या करोगे? जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आप सोचोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। बट ये क्वेश्चन अगेन इट इज लॉजिकल क्वेश्चन। आपको लॉजिक से सॉल्व करना है, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लॉजिक से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। चलिए ओके करते हैं। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। इन्वेंट्री ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व होगा ये। इन्वेंट्री यूज हो चुका, कितने को आपको होल्ड करना पड़ रहा है और होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी? होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी?
अब इन्वेंट्री केस 1 ले लेते हैं हम, दिस इज केस 1। ओके, केस 1 में आपने क्या किया, आपके पास कितना 50 0 15 20 20, आपने जितने भी डिमांड है सब एक ही बार में ऑर्डर कर ली, कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट आप बार बार नहीं देना चाहते, यू डोंट वांट टू गिव ऑर्डरिंग कॉस्ट अगेन एंड अगेन, सो यू ऑर्डर्ड ऑल द डिमांड एट अ वन टाइम। तो टोटल कितनी डिमांड है, 50 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20, कितना हो गया 105 यूनिट्स। तो आपने क्या किया, 105 यूनिट्स एक ही बार में ऑर्डर कर दिया। ओके, 105 में से यूज कितना किया फर्स्ट वीक में आपने, 50 आपने यूज किया, होल्ड कितना करना पड़ा आपको, 55, राइट। कॉस्ट कितनी आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, पहले तो आपने ऑर्डर किया 100 रुपीज वो, प्लस 55 यूनिट होल्ड किया आपने, 55 यूनिट आपने होल्ड करनी है, ये कॉस्ट। नाउ आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, 55 यूनिट की इन्वेंट्री है आपके पास सेकेंड वीक में। आपने यूज कितना किया, 0, कोई डिमांड ही नहीं थी आपके पास, तो आपने कितना यूज किया, 0, राइट। होल्ड कितना किया, अगेन 55, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास, अगेन 55 रुपीज होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। ऑर्डर नहीं किया आपने अब दोबारा, ऑर्डर आपने एक ही बार में किया था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार आपकी ऐड होगी। अगेन इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 55, यूज कितना किया आपने थर्ड वीक में, 15 यूनिट, 15 यूनिट आपने यूज कर ली, होल्ड कितनी करी आपने, 40, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 40, ठीक है। अब इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 40 यूनिट, यूज कितनी की आपने, 20 यूनिट, होल्ड कितनी की, 20 यूनिट, कॉस्ट कितनी आएगी, 20 रुपीज, इन्वेंट्री कितनी है, 20, यूज कितनी की, 20, होल्डिंग होल्ड कितनी की, 0, होल्डिंग कॉस्ट 0 रुपीज। सबको ऐड कर लो आप, कितना आएगा, 100 प्लस 55 प्लस 55, 210 हो गया, 210 250 प्लस 20 270, 270 रुपीज आपकी कॉस्ट आ गई है। ओके, 270 रुपीज कॉस्ट आ गई, बट इज इट मिनिमम कॉस्ट, हमें क्या पता चलेगा कॉस्ट मिनिमम है नहीं है, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड चेक कर रहे हैं। अभी में एक और केस लेके देखते हैं। अब ये देखिए, आपके पास ऑप्शन में जो आंसर है वो 200 और 300 के बीच में आंसर है, राइट। और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज, मतलब आप मैक्सिमम 2 ऑर्डर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते अगर आपको आंसर लेके आना है अपना, ठीक। ये तो आपको ऑप्शन से कंफर्म हो गया कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 ऑर्डर, क्योंकि आप 3 ऑर्डर करोगे तो आपकी 300 कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट तो ऐड अलग होगी। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, अगर आपने 3 ऑर्डर कर दिए तो आपकी 300 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही हो जाएगी, तो इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 2 ऑर्डर कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखके हम करेंगे, 2 ऑर्डर कर सकते हैं हम। तो हमने इनिशियली फर्स्ट केस क्या लिया था, फर्स्ट केस में हमने इन सबको ऑर्डर कर लिया था एक ही बार में। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में, सेकंड केस में हम इनको ऑर्डर करेंगे एक बार में। सेकंड केस ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको एक बार में ऑर्डर करेंगे और 20 को लास्ट में बाद में ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस ले लेते हैं, केस 2। अगेन टेबल बनाएंगे, इन्वेंट्री यूज्ड, होल्ड एंड कॉस्ट, राइट। इनिशियली इन्वेंट्री अब कितनी आपने ऑर्डर करी पहले, 50 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 20, कितना हुआ, 85 यूनिट। तो आपने 85 यूनिट इन्वेंट्री
ऑर्डर करी, जिनमें 50 यूनिट्स आपकी यूज हो गई फर्स्ट उसमें, रिमेनिंग 35 यूनिट्स रिमेन रही, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट 35 रुपीज इंटू 1 रुपी 35। अब सेकेंड केस में, सेकेंड वीक में क्या हुआ, 35 रुपीज आपका इन्वेंट्री, यूज 0, होल्ड कितनी करी, अगेन 35, ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट 35 रुपीज। थर्ड वीक में इन्वेंट्री आपके पास थी 35, यूज कितनी करी यहाँ पे 15, होल्ड कितनी करी 20, होल्डिंग कॉस्ट 20 रुपीज। फोर्थ वीक में इन्वेंट्री 20, यूज कितनी की आपने 20, होल्डिंग कॉस्ट 0, होल्ड 0, होल्डिंग कॉस्ट 0। अब 20 लास्ट वीक में 20 यूनिट्स आपको और ऑर्डर करी, आपने नया ऑर्डर किया 20 यूनिट्स का, यूज कर लिया आपने 20, आपने उसको होल्ड नहीं किया, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी आपकी, आपने ऑर्डर किया है उसको, क्लियर। अब सबको ऐड कर दो, 100 100 200 35 35 70 प्लस 20 90, तो ये आ गया आपके अंदर 290। अब 290, ये 270 यहाँ पे आया था, तो और ये 290, मतलब ये केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट मिनिमम कॉस्ट, ये तो आपको कंफर्म हो गया, दिस इज नॉट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में क्या करेंगे अब हम, फर्स्ट 3 वीक का ऑर्डर करेंगे, हम ये ऑर्डर करते हैं फर्स्ट 3, ओके। 50 प्लस 0 प्लस 15 65। और सेकंड ऑर्डर में सिर्फ 2 ही ऑर्डर करना है हमें, ये याद रखना आपको, सेकंड ऑर्डर में आप ये वाला ऑर्डर करोगे 40, रिमेनिंग जो भी रह गया, ठीक है। तो अब फिर करते हैं इसको, थर्ड केस, अगेन टेबल बना लीजिए, इन्वेंट्री यूज्ड होल्ड कॉस्ट, आपने कितनी ऑर्डर करी 65 यूनिट, यूज कितनी करी 50, होल्ड कितनी करी 15 यूनिट, कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास 100 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट 15 रुपीज, राइट। नाउ इन्वेंट्री कितनी है आपके पास 15 सेकेंड वीक में, यूज कितनी करी 0, होल्ड कितनी करी 15, इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट 15 रुपीज। थर्ड वीक में इन्वेंट्री 15, यूज 15, होल्डिंग 0, होल्डिंग कॉस्ट 0 रुपीज। फोर्थ वीक में ऑर्डर कितना किया आपने 40 यूनिट्स, यूज कितनी की 20, होल्ड कितनी 20, होल्डिंग कॉस्ट 20 रुपीज प्लस आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज, आपने नया ऑर्डर किया है ना, तो 100 रुपीज आपका यहाँ पे लगेगा चार्ज। नाउ लास्ट वीक में इन्वेंट्री 20, यूज 20, होल्ड 0, होल्डिंग कॉस्ट 0 रुपीज, ऐड कर दीजिए, देखिए 100 100 200 50 50 30 प्लस 20 50, तो ये हो गया आपका 250 रुपीज, रुपीज 250। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, 290 270, अभी तक हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आई है 250, ओके। अब ऑप्शन देखें तो 250 से भी कम है ऑप्शन हमारे पास 200, बट अब आप ध्यान दें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आप 2 बार ऑर्डर करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही आपकी 200 आ जाती है, राइट। उसके बाद होल्ड करोगे तो कुछ कॉस्ट तो बढ़ेगी, मतलब 200 नहीं हो सकता, और उसके बाद मिनिमम 250 है, जो हमारा आंसर आ चुका है, तो आंसर हमारा हो गया 250। बट स्टिल एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई क्या करेंगे हम, एक फोर्थ केस और ले लेते हैं। फोर्थ केस क्या है, अब हम ऑर्डर करेंगे दिस वन,
तो फर्स्ट 2 वीक का है पहले ऑर्डर में, और दूसरे ऑर्डर में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 वीक का ऑर्डर। एक बार चेक कर लेते हैं कितने वैल्यू आती है। ठीक है, क्योंकि इन केस अगर आपको ऑप्शन नहीं गिवन होते तब तो आप चेक करते, ये तो ऑप्शन था तो आपने आंसर बता दिया डायरेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन ना हो तो आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें आपको आंसर टाइप करना पड़ता है गेट में। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नहीं होते, तो उस केस के लिए आपको सेफ्टी के लिए चेक करना पड़ेगा फोर्थ केस भी। तो फर्स्ट केस, अब इसमें फोर्थ केस में क्या है, 2 ऑर्डर करें हमने, पहला ऑर्डर 50 यूनिट्स का और दूसरा ऑर्डर 55 यूनिट्स का। चलिए देखते हैं। केस 4, ब्लैक पेन से कर लेते हैं, शायद आपको विजिबल ना हो। ठीक है, अगेन टेबल बना लेंगे हम। इन्वेंट्री, यहाँ पे यूज, होल्ड एंड देन कॉस्ट। 50 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं हम, 50 यूज कर रहे हैं, होल्डिंग 0, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज, राइट। और होल्डिंग कॉस्ट 0, होल्डिंग कॉस्ट क्यों आप होल्ड नहीं किया आपने कुछ भी। सेकेंड वीक में इन्वेंट्री 0, यूज 0, होल्डिंग 0, कॉस्ट 0। थर्ड वीक में आपने नया ऑर्डर किया 55 यूनिट्स का, जिनमें 15 यूज करी, होल्डिंग करी 40 यूनिट्स। नया ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपीज प्लस होल्डिंग कॉस्ट 40 रुपीज, राइट। फोर्थ वीक में 40 यूनिट्स इन्वेंट्री आपके पास, 20 आपने यूज करी, 20 होल्ड करी, कॉस्ट 20 रुपीज। लास्ट वीक में 20 यूनिट्स इन्वेंट्री, 20 यूनिट्स यूज, होल्ड 0, होल्डिंग कॉस्ट 0। ओके, टोटल करो कितनी कॉस्ट आ रही है, 100 100 200, 40 प्लस 20 60, 260 रुपीज। अब हमारे पास सारे पॉसिबल केस हो गए, इससे ज्यादा कुछ और चेंज नहीं आ सकता आपका। देखिए 4 केस ही बन सकते थे। फिफ्थ केस क्या हो सकता था कि अगेन आप एक ऑर्डर इसको इधर करते फर्स्ट क्वांटिटी और इन सबको एक कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिफ्थ केस का। फोर्थ और फिफ्थ केस विल बी सेम, राइट। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, आंसर इज 250। क्लियर। तो देखिए इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाया, इसमें लॉजिक लगाया है, थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, बट हमारा आंसर आ गया लॉजिक के साथ। तो गेट में बिल्कुल आपको माइंड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, कंस्ट्रेंट नहीं करना कि नहीं हमारा अच्छा ये उसका क्वेश्चन हो उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक का क्या फॉर्मूला लगेगा वो सोचने लग जाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद अपना लॉजिक लगाओ या फॉर्मूला लगाओ जो आपको यूज करना है, आंसर आना चाहिए आपका मेन। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी इज शोन। आपको डिमांड गिवन है अलग अलग वीक की नहीं है, सॉरी, डिमांड, ये पॉसिबल डिमांड है जिसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि अगर 50 यूनिट्स की डिमांड आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15, 70 यूनिट्स की डिमांड आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.14, 75 यूनिट्स की डिमांड आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.21, 80 यूनिट्स की डिमांड की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और 85 यूनिट्स की डिमांड है की प्रोबेबिलिटी है 0.3। आपको बताना है एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, मतलब एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आपको बताना है। ऐसे केस में हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई और इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, इससे आपका आंसर आ जाए। तो ये आप सॉल्व करिए, 50 इंटू 0.5, 0.15 प्लस 70 इंटू 0.14 प्लस 75.21 प्लस 80 इंटू 0.2 एंड प्लस 85 टू 0.3। अब आंसर बताइए क्या आंसर आया। आंसर आएगा आपका 74.55।
ये आपका देखो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपका जैसे 74.55 आएगा तो आपको उसमें टाइप करना होगा 74.55। ठीक है, चलिए अब हमारा इन्वेंट्री कंप्लीट हो चुका है। हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए, हमने वो न्यूमेरिकल भी देख लिए जो इन्वेंट्री से रिलेटेड थे बट लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है, उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। किसी को भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, लिंक दे रखा है, उसमें टेलीग्राम चैनल में जाके मैकेनिकल के आप अपनी क्वेरीज या डाउट पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर दोबारा देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन्वेंट्री के सारे लेक्चर देख सकते हैं। टोटल 8 लेक्चर्स में इन्वेंट्री कंप्लीट हुआ है हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।